चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to Chaos Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will continue exercise 1.2 class 10th question number 13 है find LCM and HCF of by prime factorization method। हमें यहाँ पे LCM और HCF फाइंड करना है by prime factorization method से। यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन 12, 15, 21। अब इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है इस मेथड से बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 12 का भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 15 का भी और 21 का भी। अब 12 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमारे पास क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। और 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 21 का क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3। यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा कोई नंबर जो तीनों में, जो तीन नंबर है 12, 15, 21, ऐसा कोई नंबर जो तीनों में कॉमन हो। ऐसा कोई कौन सा नंबर है, 3 भी, सब इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 तीनों में कॉमन है तो यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई नंबर कॉमन है नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा तब, लेकिन एक नंबर है केवल 3, तो यहाँ पे HCF 3 हो जाएगा। अब क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम LCM फाइंड करेंगे। अब LCM कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, इसको हम पावर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है इंटू 3 है इक्वल टू 3 इंटू 5, 7 इंटू 3 है। अब यहाँ पे 2 जो है, 2 बस एक ही वैल्यू है, 2 का स्क्वायर, तो इसको भी लिख लेंगे हम इसमें LCM में हम सारी वैल्यू को लिखते हैं और जिसका पावर ग्रेटर है उसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 का पावर 1, सब में 3 का पावर 1 है तो 3 लिख लेंगे, इंटू 5 आया, इंटू 7 है, इसको भी लिख लेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा और ये हमारा LCM हो जाएगा। HCF 3 और LCM हमारा 420 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है 8, 9, 25। अब इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का करेंगे। हमने 8 का किया, हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3। 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। अब इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, LCM फाइंड कर लेते हैं। तो इसका LCM क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर क्यूब है, इसको भी लिख लेते हैं हम, इंटू 3 का पावर स्क्वायर, इसमें सब लिखते हैं हम, इंटू 5 का स्क्वायर। ये हमारा LCM हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हमारे पास आ जाएगा, 1800 और यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब इसके बाद हम HCF फाइंड कर लेते हैं। अब HCF यहाँ पर जो तीनों नंबर, ऐसा कोई नंबर जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, 2 भी तीनों में कॉमन नहीं, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। लेकिन जो सब में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, HCF हमारा 1 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। अब यहाँ पे हमें क्या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 35, 56, 91 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, दोनों तीनों केस में। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोला, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, LCM निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले LCM निकाल लेते हैं 35, 56 और 91 का। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम पहले LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 56, 35, 91। अब इसका हमें जो LCM निकाला हमारे पास कितना आ गया, 3640, इसका LCM आ गया। अब LCM निकालने के बाद 3640 LCM आ गया। इसके बाद क्या बोला है कि लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, प्रत्येक सारे केस में कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा LCM आया है उसी में हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो कितना रिमाइंडर है, 7 है, हमने 7 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3647 और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल नंबर फाइंड करना है विच लीव्स रिमाइंडर 28 में जो डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा, 8 आएगा और 32 में कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोले, इसका मतलब यहाँ पे हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम LCM निकाल लेते हैं। किसका LCM निकालेंगे हम, 28 और 32 का।
28 एंड 32 का। अब इसका जब हमने एलसीएम निकाला कितना आ गया, वो 2 to 4 इसका एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 28 को हम जब डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आया 8 और 32 को तो 12 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर एलसीएम जितना आया 2 to 4 आया है, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जितना हमारा रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर हमारा कितना है, इसको दोनों को प्लस करके हम एलसीएम से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 to 4 माइनस इसको प्लस के 20 आ गया, और फिर से इसको माइनस करें कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, दोनों केस में कितना रिमाइंडर था, 7 था। तब क्या तरीका था, हमने एलसीएम निकाल दिया और फिर एलसीएम ने प्लस कर दिया 7 को, जितना रिमाइंडर आया था। तो ये अगर 7 दोनों केस में आया तो ये तरीका रहेगा। लेकिन अगर दोनों केस में यानी 28 और 32 में अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये तरीका रहेगा, हमारा जो एलसीएम आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे क्या, रिमाइंडर को प्लस करके एलसीएम से माइनस कर देंगे। ये हमारी एलसीएम का था। और इससे हम क्या करते थे, इससे पहले हम जितना रिमाइंडर आता था उसको माइनस करते, तब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एलसीएम हम क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, तब जो रिमाइंडर आएगा उसको करेंगे हम। अगर दोनों केस में सेम रिमाइंडर आएगा तो हम प्लस कर देंगे एलसीएम निकालने के बाद। अगर डिफरेंट आएगा दोनों में तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे फिर माइनस करेंगे और दोनों रिमाइंडर को प्लस करके ऐसे निकाल देंगे आंसर इसका हम।